हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बिखर चुका होता है। वो हर सुबह उठता है, कोशिश करता है, उम्मीद बनाए रखता है, फिर भी हालात जैसे के तैसे रहते हैं। धीरे धीरे मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या मेरी प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी जा रही है या नहीं। क्या किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहीं पर एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। दोस्तों, हमारे संतों ने भी कहा है कि परम शक्ति कभी चुप नहीं रहती और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो हमें भीतर से गढ़ रही होती है, यानी हमारा निर्माण कर रही होती है। दोस्तों, कठिन समय कोई सजा नहीं होता, वो आत्मा को तराशने की एक प्रक्रिया होती है और हर प्रक्रिया का एक समापन बिंदु भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जब ये कठिन चरण समाप्ति की ओर बढ़ता है तो उसके संकेत क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है भीतर का परिवर्तन। दोस्तों, ईश्वरीय परीक्षा किसी लिखित प्रश्न पत्र की तरह नहीं आती, वो परिस्थितियों का रूप लेकर आती है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में दरार, कभी अपनापन, कभी अकेलापन और कभी लगातार असफलता। चारों ओर से दबाव महसूस होता है और हमारा मन पूछता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से सही प्रश्न यह है कि मुझ में क्या विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, जब यह दौर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो सबसे पहले बाहर नहीं, हमारे भीतर बदलाव आता है। आप नोटिस करते हैं कि वही हालात हैं, वही लोग हैं, वही चुनौतियां हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है। जहां पहले क्रोध आता था, अब संयम आता है। जहां शिकायतें होती थी, अब वहां स्वीकार भाव आता है। जहां बेचैनी थी, अब एक अजीब सी स्थिरता आती है। दोस्तों, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तक मन नहीं बदलता, परिणाम बदलने का अर्थ नहीं होता। इसलिए अंत से पहले ईश्वर हमारी प्रतिक्रिया को बदलते हैं। आप पाते हैं कि आप परिस्थितियों से भाग नहीं रहे, उनसे सीख रहे हैं। आप कम बोलते हैं, अधिक समझते हैं। यह सब संकेत है कि परीक्षा अपना कार्य पूरा कर चुकी है। दोस्तों, इस दौरान एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है और वो ये है कि आप अकेले रहकर भी घबराते नहीं हैं। पहले आपको खालीपन डराता था, अब वही समय आपके लिए आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। पहले आपको दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी, अब आपको आपका आत्मसम्मान ही पर्याप्त लगता है। दोस्तों, ये आंतरिक स्वतंत्रता दर्शाती है कि आत्मा परिपक्व हो रही है। दूसरा संकेत है बाहर की दिशा बदलना। दोस्तों, जब भीतर स्थिरता आ जाती है, तब बाहर भी हलचल शुरू होती है। अचानक चमत्कार नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे रास्ते खुलने लगते हैं। जहां पहले केवल बंद दरवाजे दिखाई देते थे, वहां हल्की सी संभावना नजर आने लगती है। सही लोग हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। अवसर धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। जैसे विद्यार्थी पाठ को समझ ले तो शिक्षक अगला अध्याय शुरू करता है, वैसे ही जब जीवन का सबक समझ में आ जाता है तो परिस्थितियां आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि अंतिम क्षणों में धैर्य बनाए रखा जाए। दोस्तों, कई लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब बदलाव बस कुछ कदम दूर होता है। याद रखिए दोस्तों,
भोर से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। तीसरा गहरा अनुभव है कृतज्ञता। दोस्तों, जब आप अपनी पीड़ा को दुश्मन नहीं शिक्षक मानने लगते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। जब आप समझते हैं कि असफलताओं ने आपको एक नई दिशा दी है, लोगों के जाने से आपको आत्मनिर्भर बनाया है, संघर्ष ने शक्ति दी है, तब आपके द्वारा की जाने वाली शिकायत कृतज्ञता में बदल जाती है। और जब हृदय में कृतज्ञता आ जाए तो समझ लीजिए सीख पूरी हो चुकी है। दोस्तों, ईश्वर का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं है, हमारे में कितनी क्षमता है उसे दिखाना होता है। क्योंकि दोस्तों, लोहा आग में कभी जलता नहीं है बल्कि मजबूत बनता है। बीज मिट्टी में दबता है तो समाप्त नहीं होता, अंकुर बनता है और धीरे धीरे वृक्ष बनता है। उसी तरह से कठिन समय इंसान को खत्म नहीं करता, उसे विकसित करता है। दोस्तों, यदि आज आप संघर्ष में हैं तो संभव है कि आप उसी अंतिम मोड़ पर हो। शायद आपकी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी है, शायद भीतर शांति ने जन्म ले लिया है, शायद आपका जीवन आपको छोटे छोटे संकेत दे रहा है। उन्हें अनदेखा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब यह चरण समाप्त होता है तो केवल समस्या नहीं हटती, आपका स्तर भी बदल जाता है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप अधिक शांत, अधिक सजग और अधिक विनम्र हो जाते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि जब कठिन समय विदा लेता है तो वो अपने साथ एक नया अध्याय भी लेकर आता है, और वही आपके लिए असली पुरस्कार होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।